Welcome to your maths class. We are doing exercise 8.4. 4 questions we have completed. Now today we will start question number 5. Prove the following identities where the angle involved are acute angles for which the expressions are defined. मतलब नीचे कुछ आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, हमने इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है और यहाँ पे जो भी एंगल्स दिए गए हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया कि जितने भी एंगल यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं वो सारे एक्यूट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे मेन काम हमने करना है अपनी आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। अब आइडेंटिटी प्रूव करने का मतलब हमने लेफ़्ट साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल करना है। और कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होंगी कि जहाँ पे पार्शली हमें लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना पड़ेगा और पार्शली हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि दोनों के आंसर्स इक्वल हो जाएं। तो अब इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए जो हमारी मेन 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो हम ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं, उन्हीं को यूज़ करके हमने इन आइडेंटिटीज़ के लेफ़्ट राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है। सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सी हमारे पास जो आइडेंटिटी दी गई है वो है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस आइडेंटिटी को मैं लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करके प्रूव करूँगी। मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हमें हिंट हमारे क्वेश्चन में से मिल जाता है। अब जैसे मेरे पास राइट हैंड साइड पे क्या है कॉस, मतलब कॉस और साइन जो है ये मोस्टली टी रेशियोज एक साथ ही यूज़ होती हैं। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कोसेकेंट है कॉट है, मतलब पहले मैं इसे कॉस साइन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूंगी। अब अगर मैं कोसेकेंट को लिखना चाहूँ तो कोसेकेंट थीटा मेरे पास साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स हम इसे 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसी तरह कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कोसेकेंट और कॉट की हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कोसेकेंट की जगह आएगा 1 अपॉन साइन 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा दैट इज़ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और हमारे पास क्या है, दोनों टर्म्स का होल स्क्वायर है तो हम इनकी इन फॉर्म्स का भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब आगे क्या किया जा सकता है, वी कैन टेक साइन थीटा एज एलसीएम। यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा इट्स होल स्क्वायर। हियर इज 1 माइनस कॉस थीटा इट्स होल स्क्वायर। मैं स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का ही स्क्वायर है तो मैंने अलग अलग से लिख दिया इसे। अब जो आंसर हमने प्रूव करना है उसमें सिर्फ कॉस है, दैट मीन्स साइन नहीं है। इट मीन्स हमारा काम क्या होगा कि इस साइन को किसी तरह हम कॉस की फॉर्म में लेके आए। तो उसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी हेल्प करेगी, फर्स्ट आइडेंटिटी। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ से साइन की वैल्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में साइन को मैंने रिप्लेस करना है। तो अगर साइन की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कॉस को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे। सो वी विल गेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कि अगर साइन की हम ये वैल्यू फिल कर दे तो हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ कॉस रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 माइनस कॉस थीटा इट्स होल स्क्वायर न्यूमरेटर में आ गया और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने यूज़ की 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 को अगर मैं 1 स्क्वायर लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बना रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर पे। तो ये हमारे पास आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर क्योंकि होल स्क्वायर है मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं हम इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है तो वहाँ पे क्या अप्लाई होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बन गया, यहाँ पे ए स्क्वायर में ए हमारे पास 1 है और बी स्क्वायर में बी मेरे पास कॉस स्क्वायर है। तो एक बार ए माइनस बी वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस
कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या रह गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और हमारी राइट हैंड साइड में जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो भी क्या थी, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, विच वी हैव प्रूव्ड, जिसे हम प्रूव कर चुके हैं, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Now next identity is cos A over 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equal to 2 secant A। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके प्रूव करके राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर बनाएंगे। तो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज cos A over 1 plus sin A plus 1 plus sin A over cos A। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ स्केयर में नहीं है, कोई आइडेंटिटी हम इन पे कोई अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमारा सिंपल सा वे ऑफ कैलकुलेशन क्या होगा, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। सो हियर कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ऊपर इस ब्रैकेट पे a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर a प्लस 1 स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू ए बी, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को किया 2 आ गया, इंटू साइन ए, 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब न्यूमिनेटर में हम उन टर्म्स को एक साथ ले लेंगे जिन पे कोई आइडेंटिटी या कोई फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। मेरे पास है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो मैं इन्हें कलेक्ट कर रही हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कीप देम इन द ब्रैकेट। बाकी टर्म्स है +1 और यहाँ पे +2 साइन ए। अब मैंने कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को क्यों कलेक्ट किया, क्योंकि इन पे हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी इस एक्सरसाइज की। अब मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ यूजिंग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होती है, 1। तो अब न्यूमिनेटर पे इस ब्रैकेट पे हमारी ये आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, तो मेरे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी 1 प्लस next term 1 plus next term 2 sin a. So here we will get 1 plus sin a into cos a. तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या आएगा, 1 plus 1 that is 2 plus 2 sin a over 1 plus sin a into cos a। अब 2 कॉमन है, हमारे पास 1 plus sin a ओवर 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। तो हमारे पास अब आ गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, हमारे पास आ गया 2 प्लस 2 साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 मैंने इनका कॉमन ले लिया, वी गेट 1 प्लस साइन ए हियर, नीचे हमारे पास था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर है, इट विल बी कैंसल। तो मेरे पास आ गया 2 इंटू 1 बाय कॉस है। तो ये कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। तो इट इज़ इक्वल टू 2 सीकेंट है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारी जो राइट हैंड साइड थी उसमें यही था, हमने अपनी आइडेंटिटी को 2 सीकेंट के इक्वल प्रूव करना था।
और वो हमने प्रूव कर दिया. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सिर्फ ये 2 पार्ट ही करेंगे. हम धीरे धीरे स्लोली इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि थोड़े लेंथी भी हैं और थोड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस भी हैं. तो इन दोनों क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.